आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, वाह। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। नमस्कार साथियों, 2014 से 2023 के बीच में जनता ने क्या खोया क्या पाया उसकी चर्चा करते हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, क्या क्या वादा किया और लोगों ने वोट दिया, और एक प्रकार से ऐसा सपना दिखाया और जनता उसके झांसे में आ गई। इस प्रकार से झांसा दिया कि लोगों को एक विश्वास दिलाया कि आपकी जो इस समय सरकार है वो अच्छे दिन नहीं है, 2014 के बाद ही अच्छे दिन आएंगे। उसके लिए उन्होंने एक प्री प्लानिंग मनोवैज्ञानिक तरीके से एक वादा किया, एक भाषण दिया और एक ऐसा स्लोगन दिया कि अच्छे दिन, और जनता को लगा कि आएंगे, और जनता के मुंह से बुलवाया। जनता को ऐसा लगा कि हम इस समय जो जीवन जी रहे हैं वो अच्छे दिन नहीं है। एक सपना दिखाया गया मनोवैज्ञानिक तरीके से कि अच्छे दिन आएंगे, तो उनको ऐसा लगा कि 2014 के बाद ही आएंगे। फिर उन्होंने इतना कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, भ्रष्टाचारी है, बहुत महंगाई किया इन्होंने, बहुत महंगाई है, वैसा दिमाग में सबके भर दिया और सबको ऐसा बताया कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, बहुत लूटा है, विदेश में इतने लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो वापस लेते आएंगे और लोगों को 15-20 लाख रुपया मुफ्त में मिल जाएगा। वैसा करके भाषण दिया कि विदेश से काला धन लाएंगे। विदेश से काला धन लाने की केवल चुनावी बात रह गई, कोई विदेश से काला धन आया नहीं और सरकार बोलती है मुझे कुछ पता नहीं। फिर उन्होंने एक नौजवानों को फंसाने के लिए वादा किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो लोगों को लगा कि भाई इतनी बड़ी नौकरी आएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी, जो कांग्रेस के ज़माने में तो इतनी आती नहीं थी। उसमें नौजवानों को भी फंस गए। किसानों को बोला कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, तो किसान भी उसमें फंस गए कि चलो भाई इस बार मौका देते हैं, एक बार देखने में क्या जाता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग कर कर सीबीआई, ईडी सबके ऊपर, विपक्ष के ऊपर परेशान करना, झूठा केस लगाना, आए दिन जब चुनाव आएगा तो कोई ना कोई उनके रडार पर आ जाएगा। लेकिन जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान हो, सुविधा हो, महंगाई हो, उसके ऊपर सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा अडानी कांड हो जाता है, सरकार उसका लोकसभा में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष पूछ पूछ के थक गया, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, न संसद में न संसद के बाहर। यदि कोई उससे सवाल करे तो बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, इसको देश से निकाल दो, ये देश के ऊपर हमला है। घोटाला करे वो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई विदेश से, उसके चलते पूरी दुनिया में नाम खराब हुआ और सब जगह उसके शेयर के दाम गिर गए, और अमेरिकन डाउ जोन्स ने तो वहाँ पे शेयर की लिस्टिंग भी उसकी बाहर निकाल दिया, अडानी कंपनी की। लेकिन भारत में कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जांच किसकी होगी? विपक्ष के नेताओं की होगी। विपक्ष के जो भी नेता हैं अलग अलग पार्टियों के यहाँ, भले उसके यहाँ कुछ मिले या न मिले, लेकिन आए दिन उसके यहाँ छापा पड़ता रहेगा और जनता के दिमाग में ये बैठा दिया जाएगा कि जिसके यहाँ छापा पड़ा तो मतलब कुछ ना कुछ उसने गलत किया है। जनता को लगेगा कि छापा किसके यहाँ पड़ता है तो विपक्ष के यहाँ ही पड़ता है, तो मतलब जो भी घोटाला करता है या देश ने गड़बड़ की है वो विपक्ष नहीं किया है। तो एक प्रकार से मानसिक रूप से जनता को तैयार करना, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी न हो, जो विपक्ष में हो, उसके ऊपर छापा पड़वाना, और वो नेता यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेना।
धीमे धीमे पूरे भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर छापा मारना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। उन्होंने इस प्रकार से संगठन अलग अलग राज्यों में मजबूत करते गए। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब तक भ्रष्टाचारी थे। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं, सारे केस फाइल बंद हो जाती है, कोई छापा पड़ना बंद हो जाता है और डर के मारे लोग पार्टी बदल बदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जाते हैं। जनता सोचती है कि ये हो क्या रहा है, हम वोट देते हैं किसी को, चला जाता है कहीं और, हम देते हैं किसी दल को, उसका नेता बिक जाता है, उसका नेता आए दिन पार्टी बदल लेता है। जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता को दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि आप किसी दूसरे को वोट दोगे तो वो बिक जाएगा। अब ऐसी बात हुई कि यदि कोई खरीदता हो, गलत करता हो, उसको गलत को गलत बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो चला जाता है उसके ऊपर बोलते हैं कि इसके पार्टी में तो कोई रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है, क्या कारण था, किस किस चुनाव में लोग दल बदले, जनता के साथ धोखा दिया, उस समय क्या था? कहीं पर राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा में चुनाव में भारतीय जनता को पार्टी को 1 सीट आनी थी, उन्होंने 2 उम्मीदवार खड़ा किया, जितने संख्या कम हुई उतने एमएलए खरीदा और वो एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कहीं पर चुनाव आता है विधानसभा का, वहाँ खरीदारी चालू होती है, लोगों को डराया जाता है सीबीआई ईडी करके पैसे के दम पर। इस प्रकार से विपक्ष को धीमे धीमे कमज़ोर करते जाना और भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में यदि देखा जाए तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना लिया। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचारी हो तुरंत वो पार्टी बदलकर अपने को सुरक्षित महसूस करता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई जांच नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और बचने के लिए उनको एक सुरक्षित जगह मिल गई है कि चलो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हमको कोई बोलने वाला नहीं है। फिर जब तक भारतीय जनता पार्टी के बाहर रहेगा तब तक उसके ऊपर किसी न किसी रूप से छापा पड़ता रहेगा, ईडी का, सीबीआई का, किसी न किसी रूप से उसको परेशान करते रहेंगे। लोग अपनी परेशानी से बचने के लिए धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे। धीमे धीमे विपक्ष कमज़ोर होता गया। विपक्ष कमज़ोर हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला कि जनता देश की कमज़ोर हो गई, देश का लोकतंत्र कमज़ोर हुआ, मीडिया अधिकतर बिकाऊ हो गया, सरकार के गुणगान करने लगा। आज जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मीडिया में कोई उठाने वाला नहीं है, विपक्ष उठाए तो उसका कोई दिखाने वाला नहीं है। यदि कोई विपक्ष की उसकी आवाज़ उठाए जनता के मुद्दे की तो बोले ये देशद्रोही है, यदि सरकार से सवाल करे तो बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, सरकार से सवाल कर रहा है। इस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करना और तानाशाही के रूप में शासन करना भारतीय जनता पार्टी का एक काम हो गया है। जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के अहंकार में मस्त है। जय हिंद, जय भारत।